Cara lagi. बाप और बेटे और कुदूस के नाम से आमीन। हम सबसे पहले आमद की अलामात जो है रिजा करेंगे। कोम्पल मेहरबानी से लतूरी ग्रुप की रहनुमाई करें। कोम्पल के लिए कोम्पल सबसे पहले येसी के रात की चीज पर लगाएंगे। कोम्पल मसीह मरूद का निशान, तराजू ये इंसाफ की अलामत है। खुदावंद जल्द आपके तमाम कामों का इंसाफ करेगा। बादल खुदा की मौजूदगी का निशान। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ों, आज हम आमद के याम का आगाज करते हैं। यह याम इंतजार और उम्मीद के याम है। यह याम मसीह खुदावंद के मुख्तलिफ आमदों पर ध्यान और इंतजार करने के हैं। ये इंतजार 3 किस्म का है। हम अब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह 2024 से पहले ही आ चुके हैं। हम इसकी पहली आमद को याद करते हैं और क्रिसमस के मौका पर इसके जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं। हम आखिरी वक्तों के लिए इस की दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाक जुकरस में उसकी आमद, खुदा के कलाम में उसकी आमद, मुख्तलिफ लोगों और वाक़यात में उसकी आमद का तजर्बा करते हैं। इसलिए इंतज़ार हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहमियत का हमल है। आज खुदा से खास वज़न चाहें ताकि हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। तो बाकामल मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेबंदी की और तुझी का फरमान किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करती हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सैलाब है और मैं मजबूती से इरादा करती हूँ तेरे बाप फजल की मदद से तेरे अपने तुझे नाराज ना करूँगी बल्कि गुनाहों की शौक से किनारा करूँगी। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं।
एकाद मुतलक आसमानी बाप, जबकि हम तेरे हजूर आकर खुदावंद तुझसे अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, बख्श दे क़यामत के नयाम में हम उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करें जो हमारे गुनाह और गलतियों और खताओं की वजह से हुआ है। प्यारे खुदावंद खुदा हमें फजल दे ताकि हम इस मोहब्बत में आगे बढ़ते जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। तशरीफ रखें। उसका 33 बाब 14 से 16 आयत है। इब्रानी बनी इस्राएल कौम को वादा याद दिलाता है कि खुदावंद दाऊद के कबीले में से एक सादक कौम पैदा करेगा। देखो, यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं उस नेक कलमा को पूरा करूंगा जो मैंने इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के हक में कहा था। उन दिनों में और उस वक्त में मैं दाऊद के लिए एक सादी कौंपल पैदा करूंगा और वो जमीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। इन्हीं आयाम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल इत्मीनान से सुकूनत करेगा। उस शहर का नाम ये होगा, खुदावंद हमारी सदाकत। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे भी आज का जमायती जवाब, मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ ऐ खुदावंद। मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ ऐ खुदावंद। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है। जमायती जवाब, मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ ऐ खुदावंद। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो फरोतनों को रास्ते की हदायत करता है, वो गरीबों को अपना राह सिखाता है। जमायती जवाब, मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ ऐ खुदावंद। खुदावंद की सब राहें उनके लिए रहमत और सदाकत है जो उसके अहद और शहादतों को मानते हैं। खुदावंद का राज वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वो अपना अहद उन पर जाहिर करता है। जमायती जवाब, मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ ऐ खुदावंद। दूसरी प्लावत मुकद्दस पौलुस का पहला खत के साथ मिलके के नाम उसका तीसरा बाब 12 से लेकर चौथे बाब की दूसरी आयत तक। इसमें पौलुस रसूल कलीसिया के लिए फरमाते हैं, जब मसीह आएगा तो खुदावंद तुम्हारे दिलों को फकीरी में मजबूत करेगा। है भाइयों, खुदावंद ऐसा करे कि जिस तरह हमको तुमसे मोहब्बत है उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज्यादा हो और बढ़े, ताकि जब हमारा खुदावंद यीशु अपने तमाम मुकद्दसों के साथ आए तो तुम्हारा दिल हमारे बाप के हुजूर पाकीज़गी में बेइल्जाम और मजबूत है। गर्ज है भाइयों, हम तुमसे खुदावंद यीशु में अर्ज और मिन्नत करते हैं कि जैसा तुमने हमसे सीखा कि किस तरह चलता और खुदा को खुशी करना जरूर है, और जिस तरह तुम चलते भी हो वैसे ही और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यीशु की तरफ से क्या क्या हुक्म दिए। पाक कलाम के पढ़े और सहन पे खुदावंद की बरकत हो।